25 थाना सरपता के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से, जिसमें पता चला एक व्यक्ति जिनका नाम प्रभाकर सिंह है, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उनकी किसी ने हत्या कर दी। तत्काल मेरे द्वारा सीओ शाहगंज और एसओ सरपता द्वारा हमने घटनास्थल निरीक्षण किया, बॉडी का पंचायतनामा कराकर बॉडी को पीएम हेतु जिला अस्पताल भेजा। उसके बाद जब हमने छानबीन को आगे बढ़ाया तो और कड़ी से कड़ी जोड़ी तो हमें पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं, स्वयं उन्हीं के पुत्र अखिलेश सिंह, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, उन्होंने करी। छानबीन में हमने पता लगाया कि परसों रात 10:30 के करीब अखिलेश सिंह अपने पिता प्रभाकर सिंह से जमीन को बेचने और उसका हिसाब ना देने के कारण उग्र हो गए, लड़ाई करी और वहीं पे एक डंडा पड़ा हुआ था जिससे उन्होंने अपने पिता के सर पे प्रहार किया और उनकी मृत्यु उसी वक्त हो गई। इसके बाद अखिलेश सिंह एक खाना खाने एक ढाबे में गए 11 बजे और ढाबे से वापस आए 1 बजे और वह वापस जाके सो गए। सोने के बाद सुबह उठे 7 बजे और वह काम पे चले गए और फिर 12:30 वापस घर आए और उन्होंने ही 112 के माध्यम से हमें ये सूचना दी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तो इसमें कड़ी से जब कड़ी जोड़ी गई तो सबसे पहले हमें वहां पे कुछ कपड़े मिले जिनको थोड़ा भिगोया हुआ था, धोने की कोशिश करी थी, बट हमारी छानबीन में पता चला कि इन पे कुछ स्टेन्स हैं, ब्लड स्टेन्स जैसे वो लग रहे थे, खून के धब्बे। उसके लिए हमने अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ एक बेंजीडीन टेस्ट किया। बेंजीडीन टेस्ट से ये पॉजिटिव आ गया कि वो जो धब्बे थे वो खून के थे। फिर हमने ये कोशिश करी कि हम सीसीटीवी अवलोकन करें, तो एक रात पहले की हमने सीसीटीवी अवलोकन किया और उसमें पाया कि यही सेम कपड़े अखिलेश ने पहने थे उसी तरह, तो उससे ये पुष्टि हो गई। फिर हम उस ढाबे पे गए और उस ढाबे पे जब हम गए तो हमने उनसे पूछा इनके बारे में, तो वहां भी ढाबे पे लोगों ने बताया कि ये 3-4 दिन से कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि ये अपने पिता को मार देंगे क्योंकि ये बड़े उग्र हो गए थे। इनके मोबाइल फोन का अवलोकन किया तो उसमें भी एक वीडियो मिली 18 तारीख की रात की, परसों रात की, जहां ये अपने पिता को उग्र होकर पूछताछ कर रहे हैं कि जमीन के पैसों का आपने क्या किया और मुझे कब देंगे, और अगर कब बताएंगे, मरने के बाद बताएंगे क्या, ऐसे। तो इससे हमें पुष्टि हो गई इन्होंने किया। फिर हमने इनसे पूछा और इन्होंने स्वयं स्वीकार किया, वो कपड़ों को भी स्वीकार किया, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इन्होंने उग्र होकर अपने पिता को डंडे से सर पे मारा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये तो को यूज करके कर लेते हैं। ये सक्षम है, किसी सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। इन्होंने खुद ही हमें बताया, बरामदगी भी डंडे की हुई, पीछे ले जाके इन्होंने दिखाया डंडा कि इन्होंने छुपाया कहाँ था, और ये हाथ से सब जोड़ लेते हैं और हाथ को काम करना इनको आता है प्रॉपर्ली। इसके पास इसका भी पहले ऐसी मारने की, डंडे से मारने की घटना पहले सामने आ चुकी है, लेकिन मैं इसमें पुलिस सरपता में एसएचओ और सीओ शाहगंज साहब को स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इसका 6 घंटे के अंदर ही सफल अनावरण किया है पूरे केस का। और इसके जो कड़ी से कड़ी, पहली बात यह होती है कि कोई स्वयं स्वीकार कर ले, लेकिन साक्ष्यों को सामने लाना और एक एक साक्ष्य को जोड़ना, ये सबसे अच्छा हुआ कि 6 घंटे के अंदर सारे साक्ष्यों को जोड़ा गया। और फिर जब इनसे पूछा तब इन्होंने स्वयं स्वीकार किया। हमारे पास सारे साक्ष्य एविडेंस हैं और ये कड़ी से कड़ी मिलाते हैं कि ये घटना इन्होंने ही करी है। तो मैं सबूत तो आपके पास है, गवाह भी कोई है क्या? गवाह इसमें ऐसे गवाह हैं जो उन्होंने ये बताया कि ये ऐसा करने के फिराक में थे। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें खुद धमकी दे रहे हैं अपने पिता को उसी वक्त, और ये एक घर के अंदर सा हुआ है। एक वीडियो आपने इनके मोबाइल से बरामद किया, आपने कहा एक वीडियो बरामद हमारे पास। धमकी देने वाले वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक बात है कि इन्होंने खुद अपने फोन से एक कन्फेशन स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करी है अपने पिता को, और वो वीडियो इन्होंने आधा ही बनाया है और उन्होंने ये बोला है कि उस पैसे का क्या करोगे, कब बताओगे, मरने के बाद बताओगे। और उस टाइम वो बड़े उग्र भी लग रहे थे। और भी सारे एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी अवलोकन है और इनके शर्ट, इनके कपड़ों से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हत्या करने जा रहा हो किसी के उग्र होकर के, उसके बाद वीडियो बना के रिकॉर्ड करे मैं ही हत्या कर रहा हूँ। नहीं, तो कई बार ऐसा होता है जब लड़ाई होती है तो अपने पिता से या किसी से भी पूछताछ करते हुए कोई वीडियो बनाता है आदि, हो सकता है उसका मूड उस वक्त नहीं हो हत्या करने का, लेकिन वो उग्र हो गया और उसने हत्या कर दी हो। ये तो उग्र हुआ है। ये इनके पिता ने एक जमीन बेची थी विपिन सिंह को,
और ये कहा जा रहा है 9 से 10 लाख रुपए, उस वीडियो में भी इसका जिक्र किया है, 9 से 10 लाख रुपए की जमीन बेची थी और उससे ये चाहते थे उसका पैसा इनको मिले और उस पैसे से, और वो पैसा अभी उनके पिता के पास नहीं आया हुआ था, तो इनको ये भी डर था कि ये जो जमीन है ये बांट रहे हैं और उसका कुछ पैसा ये इनको नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका जिक्र उन्होंने किया है और कहीं विटनेस ने भी इस पैसे के बारे में हमें बताया है और इसका जिक्र किया गया है। आपने एक बात कही कि रात में झगड़ा हुआ, डंडे से मार हुई, तो ये ढाबे पे जाते हैं, पूरी रात अपने पिताजी की हत्या हो गई है या नहीं हुई तो उनको क्लियर नहीं था, सुबह ये 10 बजे फिर काम पे जाते हैं, तो इतने बीच पुलिस को सूचना नहीं, पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। ये एक घर है यहाँ साइड में और इधर ही यहाँ पे कुछ दुकानें बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो इनके पिता उस दुकान में सो रहे थे वहां पे और ये उसके पीछे एक घर है वहां सोते थे, बस सोते थे रात में। तो वहां पे इन्होंने जो दुकान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहां पे इन्होंने इस घटना करी है और इसके बाद ये ढाबे गए हैं, इन्होंने खाना खाया है, रात के 1 बजे गए हैं ढाबे में, उस ढाबे से भी हमने स्टेटमेंट लिया, फिर वापस 1 बजे हैं, इसका सीसीटीवी भी है। उसके बाद ये अपने उस घर में जाके सो गए हैं और फिर सुबह उठ के वापस काम पे गए हैं। फिर अगले दिन 12:30 जब इन्होंने वापस आए हैं काम से, तब इन्होंने पीआरवी में ये सूचना दी कि मेरे पिताजी की मरे हुए हैं। तो इस बात को देखा गया कि सर पे चोट आई हुई है, तो ये किसी ने डंडे से ही मार के किया होगा। उसके बाद सारी छानबीन स्टार्ट हुई है और कड़ी से कड़ी जुड़ी है, लेकिन इसमें यह भी कहूंगा कि काफी लोगों ने पहले से ही भी हमें बताया था कि ये इनका बेटा कर सकता है, क्योंकि इनके बेटे ने पहले भी इनको मारा था और पीआरवी में बहुत बार जो प्रभाकर सिंह है उन्होंने बोला था और इनकी माँ ने भी बोला था कि इन्होंने अपनी माँ को बोला था कि एक दिन मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। इनकी माँ ने भी इनकी माँ ने ये बात मानी है कि हत्या ये इन्होंने किया है? उन्होंने ये बात मानी है कि ये कई बार धमकी दे चुके थे अपने पिता को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उन्होंने ये कहा है कि आप छानबीन करिए, जो भी होगा हमें बताइएगा। छानबीन में क्या दोनों हाथ से विकलांग व्यक्ति किसी हत्या कर सकता है? ये विकलांग व्यक्ति अपने हाथ से सारे सक्षम काम उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप देखेंगे ये नहीं है कि अपने हाथ से काम नहीं कर सकते, ये अपने हाथ को यूं भी यूज कर सकते, कोई चीज उठा भी सकते हैं। आप देखेंगे कार्य कर सकते हैं ये सब। वैसे ये क्या कार्य करते हैं? ये अभी एक वहीं पास में एक इन्हीं के रिश्तेदार की एक दुकान है विपिन सिंह की, वहां आधा किलोमीटर दूर इनके घर से, वहीं जाके ये कार्य करते हैं, काम करते हैं। ये 6 घंटे में हमने पूरा अनावरण किया है। हम घटनास्थल पे पहुंचे जब 12:30 के बाद 1-1:30 बजे, उसके बाद हमने कार्य किया और 6:30 से 7 तक हमारे आगे ये पूरी कहानी थी विद कन्फेशन ऑफ अपराधी। कन्फेशन भी उन्होंने उस टाइम पे कर लिया। मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है वो पैसों से लेन देन का है कि जब जमीन बेची गई तो मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे और थोड़े दारू पीने के आदी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है, वो आ रही है। क्या डिफरेंस है, कितना टाइमिंग का? पोस्टमार्टम आज किया गया है, पोस्टमार्टम आज आ गया है। क्या बता रहे हैं, कब की हत्या बता रहे हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, सर पे चोट के कारण हुआ। इस पूरे मामले में कोई गवाह पुलिस तरफ से नहीं है जो आपका मामला ये कोर्ट में स्टैंड कर सके, सब चीजें कैसे हैं? सर मैंने बोला कड़ी से कड़ी एविडेंसेस मैं आपको मैच करवा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एविडेंसों को मानेगा। एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं करते, हम पूरा कह रहे हैं। मैंने बोला कड़ी से कड़ी कपड़े बरामद हुए, उनपे खून के धब्बे हैं, खून के धब्बे बेंजीडीन टेस्ट से सॉल्व हुए, खून के धब्बे हैं, वही कपड़े इन्हीं के हैं। इनकी माँ ने सुनिश्चित बताया ये कपड़े उन्हीं के हैं, वो उन्हीं के घर के आगे धुले हुए थे, इन्होंने ही धोए थे। इन्होंने बताया ये कपड़े उन्होंने उसी वक्त पहने थे। उसके बाद ये जिस ढाबे में जाते थे हमने उनसे पूछा तो ये रोज वहां जाके बोलते थे अपने पिता को गुस्से में गाली देते थे और उनको बोलते थे मैं मार दूंगा। उस सीसीटीवी है जब वो वहां पे गए, वहां पे आए, उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने खुद कन्फेशन दिया है, उनके मोबाइल से एक वीडियो मिली जब ये उसी टाइम अपने पिता को धमकी दे रहे हैं। ये सारी कड़ी से कड़ी ही मिलती है। फिर उन्होंने खुद कन्फेस किया। एक व्यक्ति किसी की हत्या करता, अपने पिता की हत्या करता, 12 घंटे तक उसको अपने घर में ही रखता है और ये बात किसी को सूचना नहीं देती। आपका खुफिया तंत्र भी फेल है वहाँ पे, कुछ यही बताते हैं तभी आपको ये आधी रात में हुआ है और इन्होंने ही सुबह और 10 बजे तक आधी रात में हुआ है और इन्होंने ही अगले दिन जाके सूचना दी है, तो ये पता चला है। कोई पेशेवर हत्यारे नहीं, कोई पेशेवर नहीं है। जो पेशेवर हत्यारे हैं वो मोस्टली निर्विघ्न रहते हैं, खाना पीना खाया सब कर लेते हैं मर्डर करने के बाद। जो अचानक हो जाता है घबराया से रहता है, जाके ढाबे पे खाना खाना या घूमना मस्ती करना ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा सही है कि नहीं? नहीं, ये इन्होंने ये पहले ये कोई ऐसा नहीं था कि ये नहीं चाहते थे, ये पहले से ही अपने पिता से रोष में थे, पहले से ही उन पे अटैक कर चुके थे और फिर ये गए।
ये पहले से इन्होंने सोच रखा था कि कभी मैं मार दूंगा अगर ये नहीं करेंगे। और उस दिन इनको मिला, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो अपने मायके गई हुई थी, उस दिन इनको खाली दिखा। पहले भी इनकी माँ ने बताया था कि जब भी उग्र होते थे तो इनकी माँ बीच बचाव करती थी और पुलिस में बोलती थी, लेकिन उस दिन कोई था नहीं बचाने के लिए। उस दिन इन्होंने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये दारू के आदी हैं, दारू पीते, क्या उस दिन हत्या हुई? दारू पी थी। अरे भैया बात सही बात है ये जाने दीजिए। सही है। क्यों मारे? क्यों चलोगे तुम गाड़ी चलोगे? पूरी जमीन बिना पैसे के लिख दिए। किसको लिख दिए? विपिन सिंह। अच्छा, किसको लिख दिए? विपिन सिंह को? उमेश और तीनों लोग को लिख दिए। 1 रुपये पता नहीं चला। अच्छा।